हर हर महादेव सभी को। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इफ़ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x की होल पावर x। इसका जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो है ना, इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी x की वैल्यू आएगी वो अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले अपन सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको सोल्व करके आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको सोल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। सो आई होप कि आपने जो है वीडियो को पोस्ट करके इसको सोल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 24। तो अब अपने को यहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करके अपने इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 4 की पावर है, तो इसको अपन एक बार के लिए 4 की पावर x लिख लेते हैं माइनस। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी होती है a टू द पावर m माइनस n, इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर माइनस एन। ठीक है, और इसको बाद में जो पावर माइनस एन है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ये जो है अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन ए टू द पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अपने को इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको लिखना है 4 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई 4 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ पे ही 4 टू द पावर एक्स आ रहा है, यहाँ पे ही 4 टू द पावर एक्स आ रहा है, तो इन दोनों जगह से 4 टू द पावर एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो 4 टू द पावर एक्स को अपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस यहाँ पर बच गया 4 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो इस 4 टू द पावर माइनस 1 को अपन इस आइडेंटिटी से क्या लिख लेंगे 1 अपॉन 4 लिख लेंगे एंड इज इक्वल टू में 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 4 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एंड यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम 4, तो ये जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। सो 4 टू द पावर एक्स एंड ये हो गया 3 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 24। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3/4 को, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। सो 3 8 या 24, सो 4 8 4 या 32। ठीक है, सो 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू आ गया 32। अब अपने को x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन 2 के फैक्टर में लिख देते हैं 32 को भी, और 4 को भी जो है 2 के फैक्टर में लिख देते हैं। तो देखो 4 को अपन 2 के फैक्टर में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, और 32 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर x एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है ब्रैकेट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x एंड इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो यहाँ पे दोनों तरफ में बेस सेम है तो ये हो जाएगा पावर भी सेम हो जाएगी। सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों के बेस सेम है तो पावर दोनों की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो कुल मिला के x का जो वैल्यू है वो आ गया 5/2। अब देखो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना था 2x पावर x। ठीक है, मीन्स अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है 2x की होल पावर x का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x की वैल्यू क्या है 5/2। तो जो x की वैल्यू पुट करेंगे अपन इसमें, तो ये जगह 2 मल्टीप्लाई 5/2 की होल पावर 5/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास में 5 की पावर 5/2। अब देखो 5/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 5/2। सो 5 2 जा 4, सो 2 2 जा 4, तो ये जगह 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर, तो ये 1 ऊपर में एंड ये, तो ये हो गया 2 होल 1/2 मीन्स 2 होल 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, यस और नो। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, ये दोनों इसके ऊपर पावर है। सो अब देखो अपन ये वाली जो आइडेंटिटी है मैंने आपको बताई थी, ये वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, मतलब a टू द पावर m प्लस n हो तो इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। सॉरी जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1/2। ठीक है, 5 टू द पावर 2 हो जाएगा 25
एंड मल्टीप्लाई 5 टू द पावर हाफ मीन्स 1/2 मीन्स रूट हो जाएगा ये, तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा √5, तो ये हो गया 25√5। अब आपको आंसर में इसको मैच कर रहा है ऑप्शन के अंदर कि कौन सा जो ऑप्शन है इससे मैच हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी जो है इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब आप लोगों में से किस किस का जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच हुआ है, एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।